एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है आपका पितृ ऋण या आपके खुद के कर्मों का ऋण। आप चुका पाए हैं, नहीं चुका पाए हैं, आपके जीवन में ये जो संघर्ष है, आपके जीवन ये जो स्ट्रगल है, ये कब तक चलेगा? आज आपको डेक भी थोड़ा दूसरा दिख रहा होगा क्योंकि ये स्पिरिचुअली ब्लेस्ड डेक है ना। इसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इस डेक के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ा हट के डेक है और आपने कभी मेरी एक दो रीडिंग में ही इस डेक को देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगी, जो भी आपके ऋण मुक्ति है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के स्वरूप हैं और वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके कष्टों को, आपके कर्मों को, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया है बट ऋण है कि उतर नहीं रहा है, या सब लोग कहते हैं कि पितृदोष है, सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा कर्म चुका रहे हो, प्रारब्ध चुका रहे हो। तो ऐसा मेरी लाइफ में कब तक चलेगा और मैं कब यहाँ से मूव ऑन हो पाऊँगा या हो पाऊँगी? आज की रीडिंग में हम ये सब देखने को मिलेंगे। और जो लोग जस्टिस के बारे में पूछते हैं, न्याय कब मिलेगा, उस सवाल का उत्तर भी शायद आज आपको क्लियरली इस रीडिंग में मिल जाए। सबसे पहले मैं सुपर थिंक भेजने वाली शमिता जी हैं, शमिता मसीही, है ना। मैं आपको मसीहा करना चाहूँगी क्योंकि आपने एक कंटिन्यूअसली मेरी इतनी सारी वीडियोस पे एक साथ सुपर थैंक्स भेजे हैं। शमिता जी, शमिता मसीहा अगर मैं आपको बोलूँ तो होप आपको बुरा नहीं मिले लगेगा, क्योंकि उम, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि आपने उन वीडियोस को, स्पेशली जो मुझे भी कहीं ना कहीं टच कर रहे थे और मुझे भी कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं। और उन वीडियोस पे आपका सुपर थैंक्स भेजना, थैंक यू सो वेरी मच। बट इस वीडियो में जो भी कुछ है वो कभी आपकी लाइफ में ना हो। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो आज का जो ये वीडियो है कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करे और आप इन कष्टों से निकलने के लिए तैयार करते हैं। आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह के किसी कष्ट का कोई सामना ना करें। ठीक है। तो शमिता जी, थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए आप। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी आपने मुझे भेजा है ये लवली गिफ्ट मिलियन टाइम्स होके आपकी लाइफ में वापस लौटे। तो आज हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है। फोकस करिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पहले से डिसाइड मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप डेक भी देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ देवी देवता हैं जो आपको गाइड करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, जस्टिस है, नीयत अच्छी थी, साफ थी, है ना, क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा हुआ, न्याय कब मिलेगा, सब कुछ आप इनसे जानिएगा। थोड़ा लोकेशन चेंज है ना, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो होप आप थोड़ा सा स्पेस को भी कंसीडर करेंगे। आपको लगेगा कि स्पेस कंजेस्टेड हो गया, हाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। ठीक है। तो चलिए, उससे रीडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। और जो फिश का साइन आपको अगर इन कार्ड्स पे दिख रहा है तो आप समझ पाएंगे कि इमोशन लेवल पे हील होने वाली चीज़ें हैं। इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं, न्याय कब मिलेगा। बिल्कुल एकदम फोकस बनाइए और ये ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसी पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसी के थ्रू मैं आपकी रीडिंग ले पाऊँगी। ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज ऑनली। मैं यहाँ पे पहले कोई 3 कार्ड निकालना चाहूँगी। स्पेस थोड़ा सा कंजेस्टेड है, होप कल तक मैं मैनेज कर लूँ स्पेस को। चलिए, ओके, फर्स्ट कार्ड। सेकंड मैं भी तभी देखूंगी जब एनर्जी हील हो जाएंगी। ठीक है। एंड इस डेक को हम हटा देते हैं। ओके, दीज आर द 3 कार्ड्स जो हमने लिए हैं, जो डिवाइन की आपके लिए ओके, माहेश्वरी 52, 43, लीला एंड इज द गॉडेस 37। चलिए, ओके। प्रश्न है कि आपका
व्यक्तित्व, है ना? सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात कर लेंगे। 32 नंबर को हम 5 नंबर से भी इंडिकेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोई महिला मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं जो बहुत खूबसूरत हैं या बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली हैं, जिनकी अपनी खुद की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों दोनों फर्स्ट के जो कार्ड हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। आप जो कर्म भुगत रहे हैं, आपको जो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पास्ट लाइफ से है, तो कहीं ना कहीं आ, ये ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अननेसेसरी के मेंटल टॉर्चर से भी आप बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। अननेसेसरी की मेंटल टॉर्चर से, हाँ, गुजरने की एक बहुत ज़्यादा, या तो फैमिली ओरिएंटेड होने के कारण आपके साथ ये हुआ है, मतलब आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि लगाव रखते हैं, है ना? या आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी तरह की कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी है जो टाइम रहते आपकी हर विश को क्रॉस करती जा रही है ना? आप लोगों के प्रति जितना फेथफुल होने की कोशिश करते हैं, या ऑनेस्ट होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लोग आपको उतना ही चीट कर रहे हैं। आज से पहले आपने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम देखा है जो सिर्फ सेक्रीफाइस वाला रहा है ना? स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है ना। लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश ही इसलिए करते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो झुकने के साथ साथ बड़ी सरलता वाला है ना? हो सकता है कुछ एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर से अभी आप गुजर रहे हो, है ना? कुछ ऐसी लोगों से जहाँ पे आपका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये मैं आपकी यहाँ पे क्वालिटी बता रही हूँ, ठीक है? नंबर 2, अगर मैं कार्ड की बात करूँ, 7 नंबर, 7 नंबर बहुत ही पॉजिटिव है, बट अगर आप यहाँ पे कर्म की थ्योरी को भुगत रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मा यहाँ पे खराब हो गया है, तो 7 नंबर मतलब क्या है? आपकी किसी जनरेशन का आप कर्म भुगत रहे हैं, आप अपना कर्मा नहीं भुगत रहे हैं, ठीक है? आपकी किसी जनरेशन में जो भी आपके साथ घट रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस लग रहे हैं तो आपकी किसी पीढ़ी ने किसी को फाइनेंशियल लॉस दिया है। अगर आप किसी के थ्रू डेब्ट में आ गए हैं, कर्जे में आ गए हैं, तो आपकी 7 जनरेशन में कहीं ना कहीं किसी ने किसी को ऋण में रखा होगा, या किसी के साथ कुछ गलत किया होगा। ये सिर्फ आपका नहीं है, क्योंकि 7 नंबर है तो मैं यहाँ पे आपकी सारी 7 पीढ़ियों को लेकर आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि लेकिन फिर भी 7 नंबर लकी है, क्योंकि हमारे यहाँ 7 नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 7 जन्म, 7 पीढ़ियाँ, 7 फेरे, 7 दिन, है ना? 7 समुद्र, 7 लोक, है ना? हर चीज़ कहीं ना कहीं 7 से जुड़ी हुई है, तो 7 नंबर बांध के भी रखता है। अगर आप किसी कनेक्शन को नहीं देख छोड़ पा रहे हैं, कोई अटैचमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पास्ट से इसका आपका लेना देना ज़रूर है, किसी ऋण को आप पे कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, है ना? अगेन आप देखेंगे 1 नंबर की एनर्जी है, तीसरे कार्ड की एनर्जी। यहाँ पे अगर आप पे बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर हुआ है, पहले दोनों कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर को दिखा रहे हैं, थर्ड जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं फिजिकल टॉर्चर को, फिजिकल अब्यूज़ को ना शो कर रहा है। यहाँ पे लोगों ने हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इन लॉज हैं, यहाँ आपके साथ अपनी फैमिली ने भी मिसबिहेव किया हो सकता है। बचपन से कोई ट्रॉमा आप फेस कर रहे हैं, बचपन से जब जब आपने सोचा कि इस ट्रॉमा से मैं निकल जाऊंगी, या मैं ये कहूँ कि आप को लगा कि आप, अगर आपकी शादी हो गई है, कि मैरिड लाइफ के साथ आप ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं, या वो जो पैटर्न है मारपीट का, फिजिकल अब्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे वो अभी भी आपके साथ चल रहा है, फिजिकल अब्यूज़ अभी भी आप सह रहे हैं।
ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद एक चीज़ और बता दूँ, आपके जो रिलेशन होंगे वो सारे के सारे सीक्रेटिव होंगे, है ना? आपसे हर चीज़ को छुपाया जाता है। आप एक बिल्कुल अलग सी लाइफ जी रहे हो जिसका सामान्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जैसे नेचुरल दूसरों की आप लाइफ देखते होंगे, घर में लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं या आपस में कोई मिलजुल के किसी कार्य को पूरा करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये तीन एनर्जीज आपकी लाइफ से मैच हो रही हैं तो 100% आपका कोई पास्ट का कर्मा है जो आप जी रहे हैं। पास्ट की कोई एनर्जी है जो आप अपनी लाइफ में अ, ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन बार 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 वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हम दिख रहे हैं कि जो बात करते हैं कि जो हमें पेन दे रहे हैं ना, क्या वो भी कार्मिक भुगत रहे हैं, या उनको कभी उनका कर्मा मिलेगा, या आपको कभी जस्टिस मिलेगा, आपको कभी न्याय मिलेगा, या कभी कोई ऐसी एनर्जी जो आप एक्सट्रीम टॉर्चर से गुजरे हैं, कभी आप उनको एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, या आपकी लाइफ में ये कब तक चलेगा। ठीक है। ये एनर्जीज मैं आगे देखूंगी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ कब तक होने वाली है। ठीक है। एंजल से ही मैसेज लेंगे। आपकी पास्ट की कार्मिक समय पता चल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म ऋण है ना, कर्म ऋण है और ऐसी एनर्जी है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि क्या आपकी लाइफ में घट रहा है, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या चीज़ें, और आपको इस चीज़ों से मुक्ति कब तक मिलेगी, है ना? कब आप इन चीज़ों से मुक्त होंगे। ओके। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। ओके। डिवाइन हीलिंग। यहाँ पे तीन एनर्जी हैं, तो मैं तीन ही कार्ड मैंने निकाले हैं और उन तीन कार्ड पे ही मैं बात करूँगी, उन तीन एनर्जीज़ को ही मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लोक ऑफ विजडम, इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक स्नेक देख रही हूँ। स्नेक क्या है? साइकिल ऑफ लाइफ, है ना? स्नेक है, ये देख रहे हो, घूम के कहीं ना कहीं शिव पे आ गया है। ओम यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड मर्ज हो गया है। तो आपका कार्मिक साइकिल अंत हो गया है ना? अगर अभी भी आप किसी कर्म ऋण से गुजर रहे हैं, अगर अभी भी आपके साथ पेन हो रहा है, तो ये यहाँ पे या आपको कोई टॉर्चर किया जा रहा है या आपको आपके साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा है, तो 100% आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर के डर को नहीं निकाल पा रहे हैं, फियर को नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि आपने जो अपने जीवन में खोया है ना, या आपको जो टॉर्चर करने वाले लोग मिले हैं, आपकी लाइफ में जो आपने एक लंबा सफ़र पे लंबा सफ़र तय किया है, पेन का, दर्द का, है ना? आपने जो हार्ट ब्रेक, ना, बार बार दिल तोड़ा गया, बार बार तकलीफ़ें दी गई, तो आप कहीं न कहीं उस तकलीफ़ से, उस एनर्जी से, उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कार्मिक का तो अंत हो गया है, जो भी आज तक आपके साथ घटा, है ना? हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो और धीरे-धीरे स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक हो रही है, बट कुछ पैटर्न आपने बीच में ऐसे फॉलो किया जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे थे और बीच में कुछ बहुत टूटे हुए उबड़ खाबड़ रास्ते आ गए, बीच में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ गई जिन्होंने आपकी पावर को ख़त्म कर दिया, बट फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। और आज जो आप कार्मिक की बात कर रहे हैं, या आज भी आपको जो ये लग रहा है कि मेरे जीवन से दुख ख़त्म नहीं हुए हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका दुख तो ख़त्म हो गया है, आपका कार्मिक पैटर्न तो ख़त्म हो गया है, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो दर्द आपकी लाइफ में है, जो पेन आपकी लाइफ में है, आप अभी भी उस पेन को फील कर रहे हैं,
है ना? आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके साथ जो घटनाएँ घटी हैं ना, वो हो सकता है एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ घटी हों, या आपने जिस-जिस व्यक्ति पे भी इस टाइम पे ट्रस्ट किया हो, सबने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, तो आज आपके अंदर एक डर हो कि मैं फिर दोबारा से किसी पे ट्रस्ट करूँगा या विश्वास करूँगी ना। तो कहीं न कहीं मुझे फिर से धोखा मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर किसी के पास अपना बर्थ चार्ट है, तो उस टाइम पे ये ज़रूर देखिएगा कि जब आपके साथ ये घटना घट रही थी, अगर आपने किसी को कुंडली दिखाई है, जनरली जब हमारा इतना बुरा वक़्त चल रहा होता है, तो हम कहीं न कहीं कंसल्ट ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने आपको एक बात ज़रूर कही होगी कि या तो आपकी साढ़े साती चल रही है, या शनि की दशा चल रही है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि उनका अष्टम ही एक्टिवेट है, या शनि की 19 साल की या साढ़े सती ना। यानी कि आप पास्ट से कुछ लेके आए हैं। जो लोग भी ये लिखते हैं ना 10 से ऊपर हो गया, 20 से ऊपर हो गया, इतने साल हो गए हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है 10 से ऊपर होना। अब मैंने कहा है कि 19 साल की शनि की दशा होती है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि 20 साल भी, क्योंकि शनि बहुत धीरे चलते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, और शनि बहुत धीरे चलते हैं, है ना। और कोई भी प्लेनेट जब अपना फल देना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है कि आज से उसकी दशा बदली है तो वो आज से ही आपको उस रास्ते पे चलेगा। थोड़ा वक्त लगता है ना, थोड़ा वक्त लगता है। प्लेनेट भी अपना स्टार भी अपना रास्ता पकड़ते हैं, थोड़ी सी गति पकड़ते हैं, उसके बाद आपको ये देते हैं। तो जिन लोगों के साथ अगर पिछले 10 सालों का है, या उनका अच्छा समय आने वाला है, बट फिर भी वो कहीं न कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरा हुआ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिन-जिन को 19-20 साल लग गए हैं, तो वो 100% एक बार अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाइएगा। और अगर सिर्फ़ नेगेटिव ही चल रहा था, तो यहाँ उन पे 100% शनि का कोई नेगेटिव प्रकोप रहा होगा। और शनि क्या है? ये साल भी शनि का है, तो मैं चाहूँगी कि इस साल में वो सब अंत हो जाए। दूसरा, मुझे यहाँ पे विज़डम, यहाँ पे जो पहले कार्ड की एनर्जी है, वो लोग मुझे कहीं न कहीं मूव ऑन होते नज़र आ रहे हैं प्रभु की तरफ। अगर मैं ये कहूँ कि वो सन्यास की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ़ को इतना जी लिया है पेन में, उन्होंने इतना ज़्यादा दर्द दे दिया है कि अब उनको किसी पे भरोसा ही नहीं होता। तो उनके लिए यहाँ मैं सबसे पहला मैसेज कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बेस्ट रास्ते पे हैं, लेकिन जो आपके अंदर का आंसर है ना? जो आपके अंदर का आत्मविश्वास है, उसको ज़रूर निभाइएगा। लाइफ ये जो साइकिल दिख रहा है ना, ये जो स्नेक आपको दिख रहा है, ये इतना इजीली चला नहीं है। ये कहीं न कहीं आपको आपके कार्मिक काटने के लिए भी बना था ना। ज़्यादा बुरे कर्म कर रहे थे तो ठीक है, या पास्ट में कोई ऐसा रहा है, या 7 जनरेशन में कोई ऐसा रहा है, तो ये जो स्नेक है इसने कहीं न कहीं आपको कवर भी किया है, क्योंकि आप खुद एक सोल अच्छी थी, या आप एक खुद सोल अच्छी हो, या पास्ट से और अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है? तो कहीं न कहीं पहला कार्ड आपको कह रहा है कि आपके कर्म कट चुके हैं। आपके साथ जस्टिस का टाइम आ गया है। अब जो-जो ये लोग लिखेंगे कि न्याय होगा ही नहीं, है ना? तो वो गलत है। न्याय तो शुरू हो चुका है। एक्सेप्टेंस की कमी है ना? न्याय अब क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपकी सोल बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्योर सोल है। तो प्योर सोल को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, और डिनाई करने में भी टाइम लगता है। आपको दुःख को एक्सेप्ट, आपको किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब कोई आपको पेन दे गया, उसको एक्सेप्ट करने में भी कि मुझे किसी ने चीट किया, उसको एक्सेप्ट करने में भी आपको बहुत टाइम लगा होगा। मुझे किसी ने धोखा दिया, उसको एक्सेप्ट करने में भी आपको बहुत टाइम लगा होगा। और अब मेरा अच्छा समय शुरू हो रहा है, या मैं मूव ऑन हो रही हूँ, या मैं एक मोक्ष की तरफ जा रही हूँ। एग्जैक्टली इस कार्ड का, इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मैं बता दूँ, जिन्होंने भी इससे अपनी एनर्जी को मैच किया है, वो लिख लीजिए आज से, या तो वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मतलब से मतलब जीना तो पड़ेगा, है ना? हर कोई भगवा पहन के या हर कोई मस्जिद में जाके या चर्च में जाके सन्यास नहीं ले सकता ना। हर कोई वाइट पहन के चर्च में नहीं बैठ सकता, या हर कोई वाइट पहन के मस्जिद में नहीं बैठ सकता, बट उनके अंदर की जो प्योरिटी है वो आनी शुरू हो गई है ना। उनको ये पता चल गया है कि ये क्या कर्म बंधन है, और क्या रोलर कोस्टर वाली लाइफ चलती है, क्यों चलती है, ये आपको समझ में आ गया है। तो फर्स्ट एनर्जी वाले लोग, जितने भी इमोशनल लोग हैं, जितनी भी
इमोशनल फीलिंग आपके अंदर दबी हुई हैं, आपका राइट टाइम शुरू हो गया है। बस अब ईश्वर को ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप नेचुरली उस रास्ते पर चल पड़े हैं। आपके पुराने कर्म थे, आपका पितृ ऋण था, आपके भाग्य खराब था, जो भी आज तक आपने अपने आप के बारे में सोचा है वो सब हील हो चुका है, वो सब समाप्त हो चुका है। अपने आप पे जो आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप शास्त्र जानें, ज़रूरी नहीं है कि आपको आरती। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं टॉपिक हट के लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्हें आरती करना नहीं आता तो वो धार्मिक नहीं है, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा तो वो धार्मिक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे धार्मिकता की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी की। मेरी सोल प्योर होने लग गई है। ठीक है, जो मेरे ईश्वर हैं, जो जो मेरी 5 नंबर की एनर्जी है, जो माहेश्वरी की एनर्जी है, वो अब मैं फील करने लग गई हूँ, या मैं फील करने लग गया हूँ। जितना आपका पॉजिटिव कर्मा होगा, पूजा पाठ करने वाला, दिन रात मंदिर में सफाई करने वाला, घंटी बजाने वाला, मस्जिद जाने वाला, हर संडे चर्च जाने वाला, ज़रूरी नहीं है धार्मिक हो। आप घर में रह के अपनी सोल को प्योर करके भी धार्मिक हो सकते हैं। तो आप, ज़रूरी नहीं है, जो अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप पूजा नहीं करते हैं, आप मेडिटेट नहीं करते हैं, तो अब आप धार्मिक कैसे हो सकते हैं? नहीं, अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपनी सोल को जानना, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत लाने वाला इंसान। ठीक है, दर्द देना और दर्द ना सहने वाला इंसान। ना मैं किसी को दर्द देता हूँ, ना मैं सहता हूँ, या मैं किसी को पेन भी नहीं देती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को ख़राब भी नहीं करने देती हूँ। वो इंसान सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, अपने अंदर आपने झांकना शुरू कर दिया है, आपका थर्ड आई खुल गया है, क्योंकि नेक्स्ट यही है। अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, लाइक ए वाइट बर्ड ना, जिसमें सिर्फ प्रभु का वास है, जिसमें सिर्फ नारायण का वास है, जिसमें सिर्फ यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी का वास है, वो खुल गई है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत सारी मिल रही हैं। आपके अंदर जो एक स्वाभाविक चीज़ ईश्वर ने आपको देके भेजा था, अब तक कहीं ना कहीं वो सोई हुई थी, ड्यू टू पास्ट कार्मिक्स, ड्यू टू पास्ट एनर्जीज, है ना। वो कर्मा था, हील हो गया, कैसे हो गया, रास्ते में जो रुकावटें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब वक्त है डांस करने का। ठीक है, मैंने अपनी पिछली कल की वीडियो में भी बोला था, किसी ने मुझे पूछा था, तो मैं फिर कहूँगी कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर मेरे साथ, और मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इट मीन्स मैं उस गलत को बढ़ावा दे रही हूँ। और बढ़ावा देना क्या है? मेरा कर्म है। तो मैंने कर्मा क्रिएट किया कि आओ मुझे हर्ट करो। अब किसी ने मुझे हर्ट किया और मैंने उसको लेने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे दुख को नहीं लेती, मैं तुम्हारी दी गई तकलीफ को नहीं देती, यानी कि मेरे अंदर इतना साहस है कि मैं उसको मना कर पाऊँ, तो वहाँ पे मेरा कर्मा नहीं बनेगा। तो अगर आपको दुख देना पाप लगता है, तो दुख सहना भी पाप लगना चाहिए। आपकी लाइफ में अब आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कर्मा तो हील हो ही रहा है ना। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कोशिश करते रहिए, कर्मा तो हील हो ही रहा है। आपको कोई ऐसी पॉजिटिव सोल, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, एंड बर्ड, वाइट बर्ड इज एंजल, फरिश्ता, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहें ना, आपको पुराने पैटर्न से रिलीज ही नहीं कर रही, आपको कहीं ना कहीं हील करके अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में कह रही है। अभी हो सकता है कि बहुत गहरा आपको सदमा लगा हो, अभी अभी हो सकता है कि आपको ऐसा हुआ हो कि मैं अपनी एक ऐसी एनर्जी का अंत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। बट ट्रस्ट कीजिए, आपका ये राइट टाइम आ चुका है कि अगर आप अकेले भी जिएंगे, बिल्कुल सिंगल, तो भी आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि आपने अभी तक जो सहा है वो अपना कर्मा तो था ही था। यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी है, अपनी 7 पीढ़ियों का भी कर्मा था, है ना। अपने उन लोगों का भी कर्मा था जो आपने कहीं ना कहीं हील किया है। जो लोग एंसेस्टर हीलिंग समझते हैं, जो लोग पितृ ऋण समझते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो वही सोल, है ना, उस पीढ़ी में से आपने किसी को मुक्त कर दिया, हमने किसी और का कर्जा उतारा, तो वो व्यक्ति
क्या हो गया, कर्ज मुक्त हो गया, ऋण मुक्त हो गया, उसकी आत्मा जो है मुक्त हो चुकी है। तो जब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है तो वो आपको ब्लेस कर रही है। वो ये जो सोल है वाइट बर्ड, वो उसी एंजल की आत्मा है या आपके उसी एंसेस्टर की सोल है जो आप अपने आसपास फील कर रहे हैं। कुछ ना होते हुए भी आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे ना। हर चीज़ में एक, हो सकता है अभी भी आपके आसपास वही लोग हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, बट आपकी जो खुद की पावर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी, उसके अंदर एक ऐसा जज्बा आ गया, उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई है जो कह रही है कि गिव अप नहीं करना, जो कह रही है कि डरना नहीं है, जो कह रही है कि जीवन एक मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं जीवन जीने का जज्बा आपके अंदर आ गया होगा, है ना। तो आपको हील करना, लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ कर्म सोच के आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करें, इस चीज़ के लिए आपके एंजल, एंसेस्टर, गाइड सब मना कर रहे हैं। वो सबके सब कह रहे हैं कि टाइम है, अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, अब अपनी लाइफ जीने का टाइम है। दूसरा, हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, है ना। लोग क्या है, आपकी जो आपके अंदर एक मासूमियत है, आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल सोल है, आपकी जो प्योर आत्मा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। और कहीं ना कहीं आप भी ने भी उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। लोगों ने कहना शुरू शुरू कर दिया कि आप बुरे हैं, आप गलत हैं, आप नेगेटिव हैं। तो आपने भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ये कहीं ना कहीं कर्म बन के उभर के आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी सेंसिटिविटी को आप एक्सेप्ट करिए, है ना। रिट्रीट और टू रिचार्ज एंड हील, अपने आप को एज एज अ सोल ट्रीट कीजिए। जो लोगों ने आपके बारे में बताया है, क्या बताया है, अब देखिए थर्ड कार्ड क्या कह रहा है। थर्ड कार्ड कह रहा है कि जो लोगों ने बचपन से आपके साथ किया है ना, फिजिकल अब्यूज, हाँ, आप वो हैं ही नहीं। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दूसरे अत्याचार कर रहे हैं और मैंने बड़ी ही मासूमियत से उस अत्याचार को एक्सेप्ट कर लिया। तो डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि बिल्कुल भी आपको उस अत्याचार को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हील कर दीजिए उस पास्ट के ट्रॉमास को, क्योंकि वो आपकी करंट सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। वो कहीं ना कहीं, वो जो ट्रॉमा है वो कहीं ना कहीं आपके आज को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप एक दिव्य प्रकाश की तरह हैं, है ना। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर, आप वो प्रकाश हैं। अभी तक क्या है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं ना, क्योंकि फिजिकल मेंटल टॉर्चर के साथ साथ फिजिकल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो अभी क्या है, आप टूटे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में आप क्या हैं, एक्चुअल में आप वो सोल हैं जो खुद तो प्रोग्रेस कर ही सकती है, खुद तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी के साथ अपना जीवन जी ही सकती है, बल्कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप आज से ठान लें और इस कर्म और जन्म मरण और बंधन से मुक्त होने का आज सोच लें, अभी से अपने पास्ट को हील करना शुरू कर दें, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपका कर्म 100% कट चुका है। आज आप एक चाहे तो आज से अभी से, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है, तो आप आज से अभी से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को completely चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी जिन कष्टों में आपने जीवन जिया है, जो आपने भुगता है ना, अ, कहीं ना कहीं वो सब कुछ अब अंत पे चल रहा है। अगर अब इससे ज़्यादा आप कैरी करते हैं तो पुराने जन्म नहीं है, ये पुराने कर्म नहीं है, कहीं ना कहीं आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नई एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। और नई एनर्जी भी अगर आप सैड वाली, दुख वाली, तकलीफ वाली या फियर वाली क्रिएट करेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइफ तक ट्रांसफॉर्म होके जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिवाइन की जो तीनों एनर्जी हैं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कीजिए। आपका कोई पास्ट का कर्मा अब नहीं रह गया है, अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। और आप अपने आप को हील करके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, मनुष्य को दिमाग दिया है, हमेशा बोलती हूँ, अगर आप उस दिमाग का इंतज़ार नहीं करेंगे, सॉरी, यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डिवाइन कुछ नहीं कर पाएगी। तो पितृ ऋण
आपका खुद का कर्मा कट चुका है। आप देखिए, आपको ट्रस्ट करना है। आर्कएंजल माइकल का खुद का कार्ड है ट्रस्टिंग हेवन। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है ना, तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्या हमें ये हम कंफर्म हैं कि हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं? क्या हम श्योर हैं? तो हम बुरा क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? और जब हमारे पास अच्छा आता है, मैं कुछ कमेंट्स में भी देखती हूँ कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है और मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, वो नहीं। आप कुछ अच्छा सुनना नहीं चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा अप्लाई करने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख में रहने की आदत हो गई है, आपको दुष्टों के बीच में रहने की आदत हो गई है, इसलिए हमेशा कर्म की थ्योरी को बदलने की कोशिश करते हैं। आर्क एंजल माइकल आपको खुद कह रहे हैं ट्रस्टिंग हेवन, खुशियों पे, स्वर्ग पे, उस चीज पे भरोसा भरोसा कीजिए जिसने संसार को बनाया है। आप सेफ हैं, आप बिल्कुल एंजल के क्लोज हैं। एंजल्स देखिए, पहला कार्ड भी और दूसरा आर्क एंजल माइकल आपके क्लोज खड़े हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। बस आपका जो कंसर्न है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उनको सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो त्याग है वो अभी एंजल की तरफ नहीं हो पाया है। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा रहा है लाइफ में, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो। अगर मैं दरवाज़ा बंद करके बैठी रहूँगी तो ईश्वर क्या, एक हवा का झोंका भी मेरे लाइफ में नहीं आ सकता। अगर मैं सिर्फ यही सोचती रहूंगी कि ये इंसान मुझे पेन दे रहा है बट फिर भी मुझे इसी के साथ जीना है, तो मेरे दुख से मुझे कोई आज़ाद नहीं कर सकता, और फिर मैं हमेशा कर्म और पास्ट लाइफ के बीच में अटक के रह जाऊंगी। पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को हमेशा कंपेयर करती रह जाऊंगी और हमेशा रोती रह जाऊंगी। तो आपको आर्क एंजल कह रहे हैं कि भाई उन एनर्जीज पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए जो आपको पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले जा रही हैं। आप सेफ हैं, आपके एंसेस्टर्स, गॉड, एंजल, जो भी आप मानते हैं वो आपके पास हैं और बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं। आप एक कदम तो उठा के देखिए, सरेंडर कीजिए जो आपकी कंसर्न है, सरेंडर कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अलाउ कीजिए कि आपकी लाइफ में मिरेकल हों। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि नहीं मिरेकल नहीं होगा, नहीं ये तो मेरे कर्म खराब है, नहीं मेरे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो ईश्वर की एनर्जी, नंबर्स की एनर्जी और इन 33 कोटि देवता देवी देवताओं की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी। आर्क एंजल की ब्लेसिंग्स आपको समझ में आई होगी। और आपका जो क्वेश्चन है कि मेरा ऋण कब कटेगा, होप आपको रिप्लाई मिल गया होगा। ऋण कट चुका है। नया कर्मा क्रिएट मत कीजिए। नई एनर्जी को अपनी लाइफ में और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल मत लेके आइए। नई तरह से अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए। खुद भी प्रकाशित होइए और दूसरों की लाइफ जितना कर सकते हैं। प्रकाशित करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। प्रकाशित करने का मतलब सही मार्गदर्शन, किसी को झूठ छल में ना फंसाना। इनमें से आप जो भी कर सकते हैं आप करना शुरू कीजिए। ईश्वर आपके साथ है, आपके कार्य सारे बनेंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे। कभी भी किसी को हर्ट मत कीजिए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कभी भी किसी को हर्ट मत कीजिए। कोई आपको दर्द दे रहा है तो अ, उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको मना करने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो फिर वो क्रूर प्रजाति का हो जाएगा, है ना। तो उसको मना करिए, उसको स्टॉप करिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति का बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? तो जीवन को बदलिए। आपके कार्मिक्स कट चुके हैं। क्लियर मैसेज आपके सामने है कि वो अब डिवाइन चाहती है कि आप अपना जीवन खुशियों से जिएं, है ना, सुकून से जिएं। अब ये मत लिखिएगा कि नहीं किस्मत तो ऐसी है, किस्मत तो वैसी है। जो आप यूनिवर्स को बोल जाएंगे, यूनिवर्स को नहीं पता हाँ या ना। बट हाँ, ये भी मत बोलिएगा जो है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, जो है नहीं उसको झूठ कहते हैं। ठीक है? तो अपने कार्मिक्स को, अपने आप पे तो आपको भरोसा होगा, अपनी एनर्जी पे भरोसा होगा। आगे बढ़ते रहिए इन एनर्जीज के साथ। आ, अच्छे कर्म कीजिए, पॉजिटिव कर्म कीजिए, ना दुख को बढ़ावा दीजिए और ना किसी को दुखी कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।